तो 9 मई की रात को जब जयपुर शहर नींद में सोया होगा, उस वक्त नगर निगम की टीमें शहर को चमका रही होंगी। दरअसल नगर निगम ऑपरेशन क्लीन स्वीप से रात्रिकालीन सफाई अभियान चलाने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। 9 मई की रात जब सोएगा जयपुर, तब चलेगा ऑपरेशन क्लीन स्वीप। रात भर जागेगा निगम, सुबह चमकेगा जयपुर। 9 मई की रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक जयपुर नगर निगम की टीमें शहर को चमका देंगी। नगर निगम प्रशासन के मुताबिक ऑपरेशन क्लीन स्वीप केवल सामान्य सफाई अभियान नहीं, बल्कि शहर के सौंदर्यीकरण की दिशा में बड़ा कदम है। रात के वक्त ट्रैफिक कम होने का फायदा उठाते हुए निगम की टीमें तेजी से सफाई, कचरा निष्पादन और सड़क व्यवस्था सुधारने का काम करेंगी। अभियान के लिए शहर को 36 बीट्स में बांटा गया है और हर बीट में अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। लेकिन उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना कचरा उन गंदी गलियों में कहीं भी दूर करनी चाहिए। उसके बाद आप कचरा अपने निर्धारित स्थान पे दें, डोर टू डोर वाला जो हमारा ऊपर आता है उसी को दें। करीब 2000 सफाई कर्मियों को इस अभियान में लगाया गया है। कर्मचारियों को गमबूट, टॉर्च, नाइट जैकेट, झाड़ू, फावड़ा, डंपर, हुपर और हाथ गाड़ियां उपलब्ध करवाई गई हैं, ताकि रात के समय काम में किसी तरह की परेशानी न आए। नगर निगम का दावा है कि ये अभियान जयपुर को देश के सबसे स्वच्छ और सुंदर शहरों की सूची में शामिल करने की दिशा में अहम साबित होगा। राजधानी जयपुर में पहली बार इतने बड़े स्तर पर रात के समय सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम को उम्मीद है कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप से न सिर्फ शहर की सफाई व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि विरासत नगरी जयपुर को नई चमक भी मिलेगी। नगर निगम के अंदर कुछ नवाचार किए गए हैं ताकि राजधानी की जो कचरे वाली सूरत है वो बदल सके, कचरे को साफ करके साफ सुथरे शहर की छवि बनाई जा सके। ऐसे में स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों के तहत ये एक बड़ा अभियान राजधानी जयपुर में चलाया जाना है। देखना ये होगा कि रात के अंदर कम ट्रैफिक की मौजूदगी में ज़्यादा आसानी से काम करने की तैयारी को लेकर ये जो महाअभियान चलाया जा रहा है ये कितना कामयाब होता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। उधर राजधानी जयपुर में प्रदेश के एकमात्र ऋण वसूली अधिकरण DRT में शुक्रवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसमें सभी बैंकों और NBFC ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान एक ही दिन में तकरीबन 450 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इससे 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली होगी। लोक अदालत में सुनवाई सुबह 10 बजे शुरू होकर देर शाम तक जारी रही। इस दौरान पक्षकारों और बैंकों के बीच में समझौते के जरिए मामलों का निस्तारण किया गया। सर, इसके अंदर दूर दूर से लोग आए हैं। गंगानगर, आपके हनुमानगढ़, कोटा और ऐसे ऐसे लोग हैं जो सर्कमस्टांसेस की वजह से फंस गए। जैसे कोटा में एकदम एजुकेशन हब गिर गया, वहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख की जगह 10 लाख रह गई और सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गया। एग्रीकल्चर में ओले गिर गए, बाढ़ आ गई, पानी ख़त्म हो गया, फसलें सूख गई, डिस्ट्रॉय हो गया सब कुछ, पैसे नहीं है देने को। अब एक खेती की ज़मीन बची है, अगर उसको भी बैंक बेच देता है तो फिर उनके पास घर चलाने के लिए, बच्चों का पेट पालने के कुछ नहीं है। ऐसे गरीब लोग आए हैं। कैंसर है, घर में फैमिली में डेथ हो गई, एक लौता कमाने वाला उसकी डेथ हो गई, बच्चे अब ऑलमोस्ट सड़क पे ही हैं क्योंकि कोई खाने का वो नहीं है। इस लोक अदालत से उन लोगों को बहुत राहत मिली है। तो यूं तो सरकारी स्कूलों से सामान्यतः बदहाली की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के दावों की पोल खोलती एक हैरान कर देने वाली तस्वीर डूंगरपुर जिले के बोखलापाल से सामने आई है। ये रिपोर्ट देखिए। बिना शिक्षक चल रहा स्कूल, तस्वीर को कैसे माने कूल। शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल, समाधान नहीं होने पर कटेगा बवाल। ज्ञानार्जन के लिए बच्चे क्लासरूम में पहुंच चुके हैं, मार साहब की कुर्सी भी लगी हुई है, लेकिन बच्चों को शिक्षा देने का दायित्व ये छात्रा निभा रही हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मास्टर साहब के देर से स्कूल पहुंचने के कारण छात्रा अस्थायी तौर पर गुरुजी की भूमिका निभा रही है, तो ऐसा नहीं है। 600 से अधिक छात्रों वाले स्कूल में शिक्षकों के 33 पद हैं। पिछले 1.5 साल से 17 पद खाली पड़े हैं।
सिर्फ 16 शिक्षकों के भरोसे चल रहा स्कूल, विषयवार पढ़ाई हो रही प्रभावित। हमारे स्कूल में 17 पद खाली है और हम एक एक बच्चे वहाँ बोर्ड पे लिखकर पढ़ाई करवाते हैं। फिर 3 घंटे खाली रहते हैं, एक संस्कृत का, सामाजिक विज्ञान और गणित का घंटा खाली रहता है। तो ये हमारी परेशानी है। मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ 10 में, तो हमारी 3 घंटे खाली जाते हैं। तो 3 विषय की और एक संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित। स्कूल संचालन में स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। 8 तो पद हमारे भूगोल सहित सारे विषयों के 8 व्याख्याताओं के पद खाली हैं। स्कूल में केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि लाइब्रेरियन, उप प्रधानाचार्य, अतिरिक्त और सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जमादार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद भी रिक्त पड़े हैं। बड़ी कक्षाओं के छात्र खुद ही शिक्षक बनकर छोटी कक्षाओं में पढ़ाई करवा रहे हैं। 3 हमारे सेकंड ग्रेड के खाली हैं, 2 प्रशासनिक अधिकारी के पद खाली हैं, लाइब्रेरियन का पद खाली है, चतुर्थ श्रेणी का पद खाली है। काफी पद खाली होते हुए भी हम विद्यालय को सुचारू रूप से संचालन के लिए पंचायत सहायकों के और छात्रों का सहयोग लेकर विद्यालय को सुचारू रूप से संचालन का प्रयास कर रहे हैं हम। बोखलापाल पंचायत के प्रशासक राजकुमार डोडा और ग्रामीण मिथुन डोडा ने बताया कि यहाँ 1.5 साल पहले सभी 33 पद भरे हुए थे, लेकिन शिक्षकों के प्रमोशन होने और अन्य जगहों पर पदस्थापन के बाद एक एक कर 17 पद खाली हो गए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होवे, इस तरह से हम काफी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार से अभी हम अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पद खाली है उनको यथावत लगाए, नहीं तो आने वाले समय में हम एक जन आंदोलन कर सकते हैं। हम शिक्षा के प्रति अच्छा माहौल बनाया, हमने अनुशासित बच्चों को अनुशासित रखा है, समय समय पर मोटिवेशन भी करते हैं, पर हमारी यही कमी रह जाती है कि शिक्षक नहीं है। सरकार से मांग करते हैं कि अधिक से अधिक हमारे यहाँ टीचर जो खाली है, 17 पद खाली, उनको भरा जाए और मतलब बच्चों का भविष्य का सवाल है। बोखलापाल के सरकारी स्कूल की ये स्थिति प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। एक तरफ सरकार पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया का नारा देती है, तो वहीं दूसरी तरफ वागड़ के इस अंचल में शिक्षकों की कमी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। तो बीकानेर के खाजवाला थाना पुलिस ने पूगल में स्कूटी की तलाश में करीबन 14 किलोग्राम हेरोइन के मामले में से जुड़े आरोपी खेताराम की गिरफ्तारी की है। पुलिस जांच में ये सामने आया कि आरोपी अंतर्राज्यीय तस्करी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। थाना अधिकारी सुरेंद्र प्रजापति ने जानकारी दी कि 21 अप्रैल को पूगल में एक एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद घायल हालत में आरोपी मिला। स्कूटी की तलाशी में करीब 14 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। इलाज के बाद पीबीएम अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर इसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी खेताराम के तार सप्लायर और तस्करी गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच में 17 अप्रैल को 3 पैकेट हेरोइन सप्लाई करने का भी खुलासा हुआ था। दिनांक 21 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिस पर इसकी डिग्गी से 13 किलो 486 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी और तब से ये पीबीएम हॉस्पिटल में जेर इलाज था। आज इसको डॉक्टरों ने कंप्लीट चेकअप करके इसको छुट्टी दी है, जिस पर इसको लेके आए हैं और इसको अरेस्ट किया गया है और इससे अनुसंधान किया जा रहा है। आगे अब तक की पूछताछ में इसने राकेश के लिए और राकेश के कहने से ही हम बॉर्डर पर आना बताया है। उधर जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान से एक ऐसा भावुक वीडियो सामने आया जिसने वन्य जीव प्रेमियों का दिल छू लिया। टाइगर सफारी में जन्मे 2 मासूम बाघ शावक पहली बार आंखें खोलते नजर आए हैं। छोटी छोटी हरकतें, धीमी चाल, मासूम चेहरों के साथ ये नन्हे शावक अब जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। 18 अप्रैल को बाघिन भक्ति ने इन दोनों शावकों को जन्म दिया था, लेकिन जन्म के बाद हालात सामान्य नहीं रहे। बाघिन ने शावकों को दूध नहीं पिलाया और उनसे दूरी बना ली। मां के साये के बिना इन मासूमों की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। स्थिति गंभीर होने पर पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक 5 बत्ती के मेडिकल बोर्ड की सलाह पर दोनों शावकों को तुरंत वन्यजीव चिकित्सालय की नेटल केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया।
तब से ये नन्हे शावक इंसानी देखभाल में ही पल रहे हैं।